हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 77। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बॉय। शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन था उसको 1739 में कौन ले गया था? ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका पर्शियन इन्वेंटर नादिर शाह। नादिर शाह की अगर मैं बात करूं 1739 के अंदर करनाल का युद्ध हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह, जिसमें नादिर शाह जीत गया था और मोहम्मद रंगीला हार गया था। करनाल में जो युद्ध हुआ था इसमें जो है नादिर शाह दो चीज़ ले गया था एक साथ में, एक तो पीकॉक थ्रोन और दूसरा कोहिनूर का हीरा। ठीक है, जिसको माउंटेन ऑफ लाइट भी बताया था मैंने कल आपको। ठीक है, अगर हम और बात करें तो इसका जो नाम था ना, पीकॉक थ्रोन का दूसरा नाम एक और था, इसका नाम था तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस के नाम से फेमस था ये। ठीक है, इसका नाम था तख्त ए ताउस। राइट, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 78। द फेमस भक्ति संत हु बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। भक्ति संत ही ये रॉयल फैमिली मेवाड़ से बिलोंग करती थी। इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें मीरा भाई। ठीक है, और डिवोट थी ये किसको? लॉर्ड कृष्णा को। लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करती थी ये, राजस्थान से थी, और वैष्णव भक्ति मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है साथ दिया था, मतलब बढ़ाया था कि वैष्णव जो है भक्त होते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट डज जहांगीर मीन्स? जहांगीर का मतलब क्या होता है? कनकर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरा वर्ल्ड जीत लिया हो। ठीक है, उसका मतलब जहांगीर। जहांगीर का मतलब ये होता है। ठीक है, और जहांगीर कौन था? ये अकबर का लड़का था। इसका एक्चुअल नेम पता क्या था? इसका एक्चुअल नेम था सलीम। सलीम नाम था इसका। ठीक है, सलीम। और अकबर का सबसे बड़ा लड़का था ये समीर। ठीक है, सलीम। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा था? राइट आंसर इसमें हो जाएगा गुलबदन बेगम ने जो है लिखा था। और भाई ये गुलबदन बेगम कौन थी? ये जो है हुमायूं की लड़की थी। ठीक है, सॉरी, हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का लड़का। ये जो गुलबदन बेगम थी ये बाबर की लड़की थी। राइट, और अकबर की फिर ये हुमायूं क्या लगी? बहन। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 81। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फाउंड हुई थी? 1664 के अंदर जो है फाउंड किया गया था उसको। ठीक है, राइट। आगे हम करें तो जो है बेसिकली लड़ाइयाँ किस किस के बीच थी? ब्रिटिश के बीच थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है इसने कम्पीट किया था उस टाइम में फिर। ठीक है, सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था। 1510 में उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट कर दी अपनी, और सबसे लास्ट में कब गए? कौन गए? पुर्तगीज। 1961 में लास्ट में सबसे में गए वो। राइट, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 82। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। देखो, अकबर जो है, मैंने पहले ही बताया आपको, अकबर जो है हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा नरम था। ठीक है, और उसने सभी के लिए एक इबादत खाना बनवाया। ठीक है, कि सभी लोग यहाँ पर बैठ के पूजा कर सकें, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आएँ और जो है पूजा करें। तो राइट आंसर होगा इसमें इबादत खाना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ये इबादत खाना था और इसको जो 1575 में इसने बनवाया था अराउंड। ठीक है, और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में इसको बनवाया था। राइट, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 83। इसमें है कृष्णा देव राजे। मुगल भी था, उसका नाम क्या था? बाबर। बाबर के टाइम में था। ठीक है, बाबर कौन? जिसने मुगल अंपायर की नींव रखी थी। ठीक है, और ये जो कृष्ण देव राय थे ये जो है विजयनगर अंपायर के राजा थे उस वक्त। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1529 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। अगर बाबर का बताऊं तो 1526 से लेकर 1530 के बीच में इनका टाइम पीरियड था बाबर का। राइट, तो इसलिए उनके टाइम में थे ये। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 84। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वॉज। नॉर्थ इंडिया में किस महिला ने जो है राज किया था? तो वो कौन थी? दिल्ली की गद्दी बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान है उसने कब से कब तक राज किया? 1236 से लेकर 1240 के बीच में। रजिया सुल्तान जो थी
ये किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की लड़की थी, ठीक है। अगर हरियाणा का क्वेश्चन बने तो जो है इसकी डेथ कहाँ पर हो गई थी? कैथल के अंदर। कैथल में इसका जो है कब्र या जो मकबरा बनाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। और ये फर्स्ट और लास्ट रूलर थी वुमेन, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 85, द सिख मिलिट्री सेक्ट द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस बाय। खालसा जो ग्रुप है, जो सेक्ट है, वो किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर, किसने ना देखा हो तो प्लीज़ इसको जरूर देखें, ठीक है। और जो खालसा पंथ है उसको स्थापना हुई थी 30 मार्च 1699 में, ठीक है। और किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये जो खालसा था, खालसा का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। और इनका काम क्या था? एग्जीक्यूट कराना मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी, इन चीज़ों को सभी को, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86। और बाय द वे जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे सिख धर्म के। क्वेश्चन नंबर 86, शिवाजी सीडेड द फोर्ट्स टू द मुगल बाय द ट्रीटी ऑफ, ठीक है। शिवाजी ने किस ट्रीटी से जो है किस फोर्ट को जो है अपनाया था, ठीक है। पुरंदर की जो ट्रीटी हुई थी भाई, ठीक है। पुरंदर में ट्रीटी हुई थी 11 जून 1665 के अंदर, ठीक है। इसमें जो है मुगलों की तरफ से जयसिंह था वन, जिसका नाम था, शिवाजी एक तरफ था। और इसमें जो है शिवाजी को तकरीबन 12 किले रखने का जो है उसमें वो दिया गया था कि 12 किले आप रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ट्रीटी हुई पुरंदर की, और इसके बाद जो है फिर औरंगजेब और शिवाजी आपस में मिले भी थे, आगरा के अंदर मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 87, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया वाज। ऐसा पहला कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने जो है साउथ इंडिया में अपना जो है हमला किया था, उसको कब्जे में किया था, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इस 87 का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसका एक कमांडर था जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर, ठीक है। और मलिक काफूर ने जो देवगिरी, बगलाना, वरंगल ये सब जीत लिए थे। और कोहिनूर हीरा वही जीत के लाया था उधर साउथ इंडिया से, जिसने फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें रामानंद उनके गुरु का नाम था, ठीक है। कबीर का कल हमने क्वेश्चन किया था, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में जन्म हुआ था कबीर का, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द reputed musician Du तानसेन एंड बाजू बावरा फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। बाजू बावरा और तानसेन किसके टाइम में जो है वो एक प्रकार से फ्लरिश हुए, म्यूजिशियन बने थे। वो किस टाइम में थे? बेसिकली वो अकबर के टाइम में थे भाई, ठीक है। ये जो तानसेन था ये नवरत्नों में से एक था, अकबर का म्यूजिशियन था बेसिकली। जो बावरा था ये भी एक म्यूजिशियन था, और राजा जो मानसिंह था ग्वालियर का, उसके टाइम में जो है ये म्यूजिशियन हुआ करता था। ये उसके घराने में था, मतलब जी मानसिंह का जो ग्वालियर का जो है किला था उसमें था ये, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। भक्ति मूवमेंट को सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? ठीक है, तो राइट आंसर इसमें रामानुजाचार्य, ठीक है। सबसे पहले यही थे जिसने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अगर बात करें जो है तमिलनाडु सबसे पहले जो है इस फ्लरिश का केंद्र रहा था, सबसे पहले वहीं पर फ्लरिश हुई थी ये। फिर वहाँ से फैलती फैलती पूरे नॉर्थ इंडिया में आ गई। रामानुज का जो टाइम अगर पूछे तो कोई इनका जो टाइम पीरियड था 1017 से लेकर 1137 के बीच में इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। और इन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंट किया, मतलब बहुत बढ़ाया उसको आगे, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91, द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द हेड ऑफ। मीर बख्शी कौन था? ये आर्मी जो है आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हेड था, ठीक है। मीर बख्शी मुगलों का, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 92, विच अमंग द फ्लोइंग वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। शिवाजी की कैपिटल का नाम क्या था? रायगढ़। रायगढ़ जो कैपिटल है वो किसकी थी? शिवाजी की। जो है रायगढ़ कहाँ पे रहेगा आपका? महाराष्ट्र में रहेगा, राइट, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर का नाम। क्वेश्चन नंबर 93, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ए चैरिटी ब्यूरो। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया इसने, रोजगार कार्यालय बनाया, चैरिटी ब्यूरो जो दान देने वाला जो ब्यूरो बनाया, चैरिटेबल हॉस्पिटल
जो गरीब लोग हैं या फिर सभी के लिए एक हॉस्पिटल खुलवाया, सरकारी हॉस्पिटल इसको हम कह सकते हैं। कौन था ये आदमी जिसने सब चीज़ें करवाई थी? ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सारे काम करवाए थे भाई, ठीक है। ही प्रोवाइडेड मनी फॉर द मैरिज, मतलब वो जो है गरीब जो है लड़कियों की शादी भी करवाता था जिनके पास पैसे नहीं होते थे। और हरियाणा में बहुत काम किया इसने भाई। हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है, 1354 के अंदर। वहाँ गुजरी महल है बिल्कुल बस स्टैंड के सामने हिसार में, ठीक है। गुजरी महल इसने बनवाया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 94, द चालुक्याज एस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर। चालुक्य जो एस्टेब्लिश थे उन्होंने कहाँ पर अपना जो एम्पायर जो है एस्टेब्लिश किया था? तो डेक्कन। डेक्कन कहाँ? साउथ इंडिया में, ठीक है। उन्होंने अपना जो एम्पायर को खड़ा किया था, ठीक है। जो चालुक्याज थे उसको हम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो रॉयल डायनेस्टी से थे, बिल्कुल रॉयल डायनेस्टी थी उनकी, ठीक है। और ये रॉयल डायनेस्टी काफ़ी लंबी चली, 6th सेंचुरी से लेकर हम मान सकते हैं 12th सेंचुरी के बीच तक ये चली थी, ठीक है। और इनका रूल कहाँ पर था? साउथ इंडिया में था पूरा, और सेंट्रल इंडिया के अंदर था रूल इनका, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं 96 हो गए हमारी आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग अकबर रीजन द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन एंड नोन एज। अकबर के टाइम में महाभारत को जो है पर्शियन लैंग्वेज में बदला गया। उसका नाम क्या रखा गया था? रजमनामा नाम रखा गया था, रजमनामा, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फ्लोइंग तोमर रूलर इज क्रेडिट विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को जो है किसने फाउंड किया था? सिंपल सा आंसर यही रहेगा, अनंगपाल तोमर ने जो है दिल्ली को फाउंड किया था 96 का, ठीक है। और जो है ये अनंगपाल तोमर थे जो थे ये चंद्रवंशी राजपूत थे, ठीक है। डिसेंडेंट थे ये सम्राट परीक्षित, परीक्षित जो राजा था उसके। और एंशियंट जो है इंद्रप्रस्थ है नाम था इसका इन दिल्ली का, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फ्लोइंग मुगल एम्पायर ब्रोट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद ब्रदर्स को जो है डाउन करने वाला कौन था? तो महमूद शाह, मोहम्मद शाह जिसका नाम था वो था ये, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 98, वेयर इज द बड़ा इमाम बड़ा लोकेटेड। बड़ा इमाम बड़ा कहाँ पर रहेगा? आपका लखनऊ में है भाई, ठीक है, बड़ा इमाम बड़ा। और इसको किसने जो है बिल्ड किया था? असफउद्दीन दुल्ला ने। असफउद्दीन दुल्ला थे जिन्होंने इसको बिल्ड किया था 1784 के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह टू के नाम से, या फिर बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। जो है ये 1857 के रिवॉल्ट के टाइम की बात है ये, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और फिर इनको अंग्रेजों ने जो है बंदी बनाकर इसको जो है रंगून जेल भेज दिया था बर्मा के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी अराउंड 7 नवंबर 1862 में डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है, रंगून के अंदर। और इनकी कब्र पे लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब राजा है ये, कितना बदनसीब हूँ मैं कि मुझे 2 गज ज़मीन नसीब नहीं हुई अपने वतन की, ठीक है। तो इनकी जो कब्र है वो रंगून के अंदर है, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन 100, द इनाम लैंड वॉज वन ऑफ विच ऑफ द साइन टू। इनाम जो लैंड है वो किसका मिलता था? स्कॉलर्स एंड रिलीजियस पर्सनस को मिलता था। जो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, उनको इनाम में एक लैंड एरिया मिलता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, which Rajput ruler drew up a set of tables called Ziz Mahmud the Shushi to enable the people to make astronomical observations। तो जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में इनका बहुत इंटरेस्ट था। राजपूत रूलर थे राजा सवाई जय सिंह थे, ठीक है। बाहर जो हमारा जो अंतरिक्ष है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत इंटरेस्ट था इनका, राजा सवाई जय सिंह का था, ठीक है। और सेट बनाया था उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का, ठीक है, प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जय सिंह के टाइम में, ठीक है। इन्होंने खुद ही अपनी जो है अंडर में कुछ सेट बनवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 102, हु बिल्ड द गोल गुबंस एट बीजापुर फेमस फॉर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डोम एंड द विस्परिंग गैलरी। रेड आंसर हो जाएगा इसमें जो है यूसुफ
आदिल शाह होना चाहिए इसका आंसर, यस यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इन्होंने जो है इसको बिल्ड किया था भाई, किसको, जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर थे ये, ठीक है, आदिल शाह, उन्होंने जो है इसको बनवाया था। ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गुबंज है भाई, कर्नाटका के अंदर है ये, बीजापुर में। और इसके जो आर्किटेक्ट थे, जो बनाने वाले थे, वो कौन थे, याकूत, याकूत के नाम से थे वो, याकूत ऑफ दैबुल, दैबुल के नाम से थे, ठीक है, जिन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 103, इसमें सीधा मिलान करना था, पहले ही हुआ है इनका तो। प्रतिहार कनौज में थे भाई, ठीक है। चंडेल राजपूत खजुराहों का टेम्पल बनवाया था, याद हो आप लोग को, राजपूत थे ये भी। एक है इसमें परमार्स, ये धार में थे, और चालुक्याज एहिनलवाड़ में थे, मतलब इनका रिलेशन यहाँ से था। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, द मुगल एम्पायर हु डिस्करेज्ड सतीवाद, जिसने डिस्करेज किया, मतलब उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया उस चीज़ को। ठीक है, तो मुगल एम्पायर कौन था, वो अकबर। अकबर ने जो है सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ में ही जला देते थे उस वक्त में। ठीक है, तो इसको बंद किसने करवाया था, राजा राम मोहन राय ने, किसकी हेल्प से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के हेल्प से। ठीक है, और 1829 में इसको बंद करवा दिया था उन्होंने। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 105। हु वाज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम, मराठा किंगडम के सेकंड फाउंडर कौन थे, बाजीराव वन। पहले तो आपको पता ही छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, जिनका कोरोनेशन कब हुआ था, राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 106। विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, मुगल रूल जो है फाउंडेशन जो है रखी थी, कौन थी वो मुगल जो है लोग, सबसे पहली फाइट कौन सी थी मुगलों की। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, बाबर हार गया था या जीत गया था, बाबर जीत गया था, लोधी हार गया था, पहला ऐसा राजा था जो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, और ये लड़ाई कब हुई थी, जो है आपकी अप्रैल 1526 में हुई थी। अगर आपसे डेट पूछे तो जो है ये 21 अप्रैल हो जाएगी आपकी। ठीक है, राइट। और ये ऐसी पहली बैटल थी भाई जहाँ पर जो है गन पाउडर का यूज़ किया था बाबर की आर्मी ने। ठीक है, और यहाँ पर एडवांस वेपन का यूज हुआ था उस वक्त, बंदूकों का। ठीक है, आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 107। मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जिनिथ अंडर, बिल्कुल चरम सीमा में पहुंच गई थी उस वक्त, सबसे टॉप बिल्कुल लेवल पे पहुंच गई थी मुगल पेंटिंग। कौन था वो मुगल पेंटिंग बनवाने वाला, जहांगीर। ठीक है, इसको बहुत शौक था पेंटिंग बनवाने का, जहांगीर को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 108। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर, अकबर का बायोग्राफर कौन था भाई, अबू फैजल था ये। ठीक है, जिसने क्या लिखी थी, आईने अकबरी। जो जो उसने काम किए थे अकबर ने, वो सारी बातें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पॉलिसी जो जो इसने इस्तेमाल की थी उस टाइम में, वो सारी इसने इसमें लिखी थी अबुल फैजल ने, आईने अकबरी में। ठीक है, और बिरबल उसका जो है सलाहकार होता था उस वक्त। ठीक है, चलिए आगे है 109। Who among the following Sultan of Delhi has been described by the historians as the mixture of opposites? Mixture of opposites मतलब सारे काम करना तो ये सारे सीधे चाहता था, मतलब सारे काम सीधे हो जाएं इसके, बट ये सारे काम जो भी करता था उल्टे होते थे इसके। ठीक है, जैसे टोकन करेंसी चलाई इसने। ठीक है, दूसरी बात, इसने जो है दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। कारण क्या था उसका शिफ्ट करने का, कि क्या पता देवगिरी में क्या चल रहा हो, डेट्स वाई उसने वहाँ शिफ्ट कर ली। फिर अब उसको वहाँ की चिंता सताने लगी दिल्ली की, कब दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक खान, राइट। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी का था, बहुत ही पढ़ा लिखा था ये। ठीक है, लेकिन काम सारे उल्टे करता था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 110। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, तो राइट आंसर इज बहलोल लोधी नाम होगा। ठीक है, बहलोल लोधी था भाई। ठीक है, जिसने उसकी स्थापना की थी। सॉरी, लास्ट पूछा है ना, एक मिनट, पहला तो लोधी बहलोल लोधी था, लास्ट था इब्राहिम लोधी, जिसको अकबर ने मार दिया, सॉरी जिसको बाबर ने मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल monarch has vividly described India flora and fauna, seasons, fruits, etc. in his diary?
डायरी में किस किस ने जो है किस किस जो मुगल रूलर थे इनमें से कोई भी था, ठीक है, जिसने इंडिया के अंदर पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधों का अपनी डायरी में अच्छे से छपवाया कि भाई बहुत इंटरेस्टेड थे इन चीज़ों में वो, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है एक तो जहांगीर भी था और एक बाबर, दोनों थे भाई। अकबर और औरंगजेब ऐसा नहीं थे कुछ भी इनमें से, और जहांगीर और बाबर दोनों। इसका आंसर मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए, 2 एंड 3 दोनों था, ठीक है। और जिनका बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। और बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो बाबरनामा, बाबरनामा लिखा था बाबर ने, ठीक है। और जहांगीर ने अपनी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। याद रखना है दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 112। द ग्रेटनेस ऑफ द शेर शाह लाइज इन हिज। शेर शाह सूरी ने ऐसा क्या काम किया कि आज भी उनको याद किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स बहुत अच्छे किए उन्होंने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से बहुत अच्छे थे वो, ठीक है। सड़कें बनवाई उन लोगों ने बहुत अच्छी, ठीक है। शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें, जो है वेस्ट बंगाल से लेकर पेशावर तक जो है NH-44 आप जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको शेर शाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, जो है इसने रियल एप्टीट्यूड का टेस्ट किया था, बिल्कुल रियल एप्टीट्यूड जो था ना सिविल इंजीनियरिंग का, वो इसने इस्तेमाल किया। और इसने जो अंपायर को 47 डिवीजन में पार्टिसिपेट जो है डिवाइड कर दिया था। सरकार जो है इसकी सरकार बोलता था उसको, ये 47 डिवीजन में इसने जो अपने अंपायर को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 113। द टेम्पल बिल्ट 1100 AD एंड डोमिनेटिंग ऑल अदर टेम्पल्स इन भुवनेश्वर इज, ठीक है। तो भुवनेश्वर का एक ही सबसे बड़ा टेम्पल था भाई जो सभी टेम्पलों पे राज करता था एक प्रकार से, ठीक है, डोमिनेटिंग था, वो था जो है इसको त्रिभुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल बोलते हैं, जिसका ब्लैक पगोडा के नाम से फेमस है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की, ठीक है। हु डिफीटेड वॉर्म इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन AD 1192। 1192 में किसने किसको हराया भाई, ठीक है। तराइन में युद्ध हुआ, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहली लड़ाई हुई थी गौरी वर्सेस पृथ्वी, पहली में पृथ्वी जीत गया था और दूसरी में पृथ्वी हार गया, ठीक है। और उसके हारने का कारण उसका एक मंत्री था जयचंद, जिसने उसको धोखा दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 115। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भाई, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक वाला है ये। Who issued a token currency in copper coins between AD 1329 से लेकर 3030 के बीच में से टोकन करेंसी चलाई, ठीक है, बिना मतलब के, उनका कोई फायदा नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक नो कोई कॉपर के, इसने जो है कॉपर और जो ब्रास के कॉइन्स जो है इशू कर दिए थे, और जिनकी वैल्यू रखती है इसने गोल्ड और सिल्वर के बराबर, ठीक है। और विदाउट एनी प्रिकॉशंस जो है इसने कोई जो है इसके अंदर वो सावधानी नहीं बरती कि इसको कैसे करना है इम्प्लीमेंट, बस इम्प्लीमेंट कर दिया। लोगों ने अपने जो है घर में ही जो है कॉपर और ब्रास के कॉइन बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जिससे इसको बहुत सारा घाटा हुआ, ठीक है। चलिए ये था आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 3। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।